आज हम लोग जानेंगे फ्रिज में आने वाले दोष और उपाय, यानी कि फ़ॉल्ट और सॉल्यूशन, कि फ्रिज में कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हैं, मतलब उसके उपाय क्या हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रिज में कौन कौन से फ़ॉल्ट आते हैं और उसको हम किस तरीके से उसको सही करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे 7 फ़ॉल्ट लिख दिए हैं कि इसमें 7 फ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अक्सर यही सात फ़ॉल्टों में से कोई एक ना एक फ़ॉल्ट आ जाता है फ्रिज में। तो यहाँ पे 7 फ़ॉल्ट लिखे गए हैं। सबसे पहला फ़ॉल्ट है फ्रिज ऑन नहीं हो रही है, और दूसरा है फ्रिज चल रही है परंतु कूलिंग नहीं कर रही है, और तीसरा है फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रही है, और चौथा है फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, मतलब बंद हो रहा है, और पांचवा है फ्रिज कम ठंडा कर रही है, और छठवां है फ्रिज का बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, और सातवां है फ्रिज का बल्ब बार बार ख़राब हो जा रहा है। तो ये जो फ़ॉल्ट हैं हम इसको कैसे सही करेंगे, इसी के बारे में आज हमारी ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक फ़ॉल्ट को हम जान लेते हैं कि इन सारे फ़ॉल्टों को हम कैसे सही करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज ऑन नहीं हो रही है। सबसे पहला फ़ॉल्ट हमारा है कि फ्रिज ऑन नहीं हो रही है। तो फ्रिज ऑन नहीं हो रही, ना ही उसका बल्ब जल रहा है और ना ही उसका कंप्रेसर चल रहा है, वो ठंडा भी नहीं कर रही है और ना ही उसका बल्ब जल रहा है। तो इसमें फ़ॉल्ट क्या हो सकता है कि इसमें जो फ्रिज का प्लग जिस सॉकेट में लगाया गया है उस सॉकेट में सप्लाई नहीं आ रही होगी, या फिर वो सॉकेट ख़राब होगी, उस सॉकेट की जो बटन है, जो स्विच है, वो ख़राब होगी। तो आप सबसे पहले चेक करिए अपने मीटर से कि जहाँ पे इस फ्रिज का प्लग लगाया गया है उस सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब उधर का सब सिस्टम सही है, मतलब कि सॉकेट और स्विच हमारी सही है। अब फ़ॉल्ट कहाँ हो सकता है? अब फ़ॉल्ट होगा आपके फ्रिज के प्लग में। जो फ्रिज का प्लग है उस प्लग के ख़राब होने की वजह से भी सप्लाई फ्रिज के अंदर नहीं जाएगी, जिससे कि फ्रिज कूलिंग नहीं करेगी। तो आपको उसका चेक कर लेना है, जो उसमें प्लग लगा हुआ है उस प्लग को कि वो प्लग सही है या नहीं सही है। तो उस प्लग को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसका जो इंड वाला सिरा है, जो प्लग का इंड वाला सिरा है फ्रिज के, उस पे आपको चेक करना है कि वहाँ पे प्लग को उसमें लगा देना है सॉकेट में, और उसके बाद चेक करना है कि उसके आउटपुट पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब प्लग सही है। अगर यहाँ पे जो आउटपुट की सप्लाई है, जहाँ पे फ्रिज में जोड़ा गया है उसके प्लग के आउटपुट वाले तार को, उसको आपको चेक करना है। अगर वहाँ पे सप्लाई आ रही है तो ठीक है, अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका जो प्लग है, जो मेन वायर है, जो केबल है, वही ख़राब है। आप उस केबल को चेंज कर दीजिए, आपकी फ्रिज काम करना शुरू कर देगी। तो ये एक फ़ॉल्ट तो क्लियर हो गया कि अगर आपकी फ्रिज नहीं चल रही है तो आपको पहले चेक करना है कि सप्लाई फ्रिज तक आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसको आप सही करिए, ये सही हो जाएगा आपका। अब उसके बाद है दूसरा, फ्रिज चल रही है परंतु कूलिंग नहीं कर रही है। फ्रिज तो चल रही है, मतलब फ्रिज का बल्ब जो है वो भी जल रहा है और कंप्रेसर भी चल रहा है। तो जब कंप्रेसर चल रहा है, देखिए दोस्तों फ्रिज चल रही है, कूलिंग नहीं करे, तो इसमें जो बल्ब सिर्फ जलने से कूलिंग नहीं करेगा, आपके फ्रिज का कंप्रेसर भी चलना चाहिए। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब गैस से रिलेटेड कोई फ़ॉल्ट है, और अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फ़ॉल्ट है। या तो आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि आपके फ्रिज का कंप्रेसर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर फ्रिज का कंप्रेसर नहीं चल रहा है तब भी कूलिंग नहीं करेगा, तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है, क्या यहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका थर्मोस्टेट सही है कि नहीं है, ओवरलोड प्रोटेक्टर सही है कि नहीं है, या फिर जो उसमें रिले लगाया गया है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर जो उस कंप्रेसर में बाइंडिंग की गई वो बाइंडिंग सही है या नहीं है। कभी कभी कंप्रेसर जाम भी हो जाता है, तब भी नहीं चलता है। तो अगर नहीं चल रहा है तो आपको उसका इलेक्ट्रिकल पार्ट चेक करना है, और जो फॉल्ट दिखे उसको आप सही कर दीजिए, उसमें जो ख़राब है उसको बदल दीजिए, तो आपको सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। अगर कंप्रेसर चल रहा है तब फिर क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? तो कंप्रेसर चल रहा है तो उसमें आप देखिए या तो उसकी पंपिंग डाउन हो गई होगी, या फिर जो उसमें गैस है वो गैस जाम हो गई होगी, मतलब कि चोक हो गई होगी, या फिर उसकी गैस लीक हो गई होगी। गैस के लीक हो जाने की वजह से या गैस के चोक हो जाने की वजह से भी सिस्टम आपका कूलिंग नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है कि उसमें गैस है कि नहीं है। अगर उसके पाइप को काटेंगे आप
और उसकी पाइप को काटने के बाद अगर उसके अंदर से गैस निकलती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में गैस थी। इसका मतलब ये सिस्टम जो हमारी गैस है सिस्टम की पाइपों में वो गैस चोक हो गई थी, जाम हो गई थी। तो आप उसको फ्लैक्सिंग करके अच्छी तरीके से वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे, फिर से सिस्टम आपका सही हो जाएगा। और अगर उसके अंदर से गैस नहीं निकलती है तो इसका मतलब है कि उसमें लीकेज है। तो आप उस लीकेज को सही करेंगे और फिर उसके बाद फिर उसमें गैस चार्ज करेंगे 5 प्रक्रियाओं के साथ, तो फिर आपकी फ्रिज अच्छी तरीके से कूलिंग करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आप उसकी फॉल्ट को फाइंड करेंगे और इस तरीके से उसको सही करेंगे कि कूलिंग नहीं हो रही है। तो अब उसके बाद है ये दूसरा भी फॉल्ट हमने क्लियर कर दिया है। अब तीसरा है फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रही है। अभी तो फ्रिज कूलिंग ही नहीं कर रही थी, अब क्या है आवश्यकता से अधिक अब इतनी कूलिंग करने लगी है कि उसमें रखा हुआ सामान जो है वो ख़राब हो जा रहा है। फ्रिज में रखा हुआ सामान ख़राब हो जा रहा है, आवश्यकता से अधिक बर्फ़ जम जा रहा है, जो कि इतना नहीं चाहिए। अब फ्रिज जब आवश्यकता से अधिक कूलिंग करती है तो उसमें क्या होगा, तो कूलिंग कौन कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट। जब थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ख़राब होगा। या तो थर्मोस्टेट ख़राब है या फिर जो थर्मोस्टेट की पूंछ उसमें एवापोरेटर में लगाई गई है, सटाई गई है, वो सटी हुई नहीं है, हट गई है एवापोरेटर से। तो आपको चेक करना है कि थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर से टच है या नहीं है। अगर नहीं टच है उसको टच कर दीजिए, और अगर टच है उसके बाद भी कूलिंग आवश्यकता से अधिक हो रही है तो इसका मतलब आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। उस थर्मोस्टेट को आप रिप्लेस कर दें, उसको बदल दें, नया थर्मोस्टेट लगा दें। आपका जो कूलिंग आवश्यकता से अधिक कर रहा था सिस्टम वो सही हो जाएगा। अब जितना आप चाहेंगे उतनी कूलिंग पे आप उसको थर्मोस्टेट को सेट करके नए वाले थर्मोस्टेट को आप उतनी कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग कर रहा था, ये भी क्लियर हो गया किस तरीके से उसको थर्मिस्टर को हम चेंज करेंगे और उसके बाद हमारे जो ये फॉल्ट है वो सही हो जाएगा। अब उसके बाद चौथा क्या है, फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है। फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, मतलब फ्रिज का कंप्रेसर ऑन हो रहा है, 1-2 सेकंड 4 सेकंड चल रहा है, तुरंत बंद हो जा रहा है। इसमें क्या फॉल्ट होगा, तो दोस्तों अगर फ्रिज का कंप्रेसर ऑन हो रहा है और 1-2 सेकंड 4 सेकंड के बाद बंद हो जा रहा है तुरंत, फिर कुछ टाइम के बाद फिर ऑन हो रहा है और फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिले है वो रिले ख़राब हो गया। मतलब कभी कभार रिले स्टार्ट हो जाता है, उस पर कंटिन्यूटी बताता है, लेकिन वो जब शॉर्ट मारता है स्टार्टिंग पे रिले शॉर्ट मार के हट नहीं पाता है, जिससे क्या होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर्स को कट कर देता है। तो आप उस रिले को चेंज करके देख लें, अगर कंप्रेसर चल जा रहा है अच्छी तरीके से तो ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं चलता तो आप कंप्रेसर को चेक करिए कि कंप्रेसर कंटिन्यूटी चेक करिए, उसके स्टार्ट होने का चेक करिए, स्टार्ट तो नहीं है, कंटिन्यूटी उसकी सब पे आ रही है। अगर किसी एक पॉइंट पे नहीं बताता है कंटिन्यूटी, उसके जो टर्मिनल पॉइंट निकले होते हैं कंप्रेसर से, तब भी आपका कंप्रेसर ख़राब होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा 90% फॉल्ट आता हमारा रिले का, कि वो रिले जब स्टार्ट हो जाता है तो वो फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो ट्रिप करने लगता है। बस स्टार्ट होगा और रिले सही तरीके से उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो ट्रिप हो जाएगा 1-2 सेकंड के बाद। तो इसमें एक चीज़ और है जो क्रिटिकली पॉइंट है इसमें दोस्तों, क्या है कि आपको डायरेक्टली उसको स्टार्ट करना है कंप्रेसर को। डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, एक कॉमन वाले टर्मिनल पे आप न्यूट्रल वाले सप्लाई को दे देंगे डायरेक्ट सीधा न्यूट्रल वाले को, और फेस वाले को रनिंग वाले पे दे देंगे कंप्रेसर के पिन पे। उसके बाद आप स्टार्टिंग से जब स्टार्ट मारेंगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस अवस्था में चल रहा है कंप्रेसर अच्छी तरीके से, इसका मतलब 100% आपको कंप्रेसर सही है। अब आपको करना है उसके रिले को चेंज, और रिले को चेंज करने के बाद आपका कंप्रेसर अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। तो जब कभी आप, और एक चीज़ है कि जब इसमें हम कनेक्शन गलत कर देते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं रनिंग वाले पॉइंट पे देना चाहिए, रनिंग वाले टर्मिनल पे सप्लाई को देना चाहिए। हम क्या कर देते हैं कभी कभार गलती से स्टार्टिंग वाले कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले टर्मिनल पे हम सप्लाई दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्टार्ट नहीं हो पाता, स्टार्ट हो तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो आप चेक करिए कनेक्शन तो सही है ना, रनिंग वाले पिन पे ही तो दिया गया है ना, अगर रनिंग वाले पे दिया गया तो ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया, जो फ्रिज का कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा था अब तो नहीं करेगा ना, अब तो सही तरीके से हम उसको सही कर दिए हैं, अब उसमें फॉल्ट ख़त्म हो चुका है, वो अच्छी तरीके से काम करेगा। अब उसके बाद जो अगला फॉल्ट है वो है फ्रिज कम ठंडा कर रही है। फ्रिज
कम ठंडा कर रही है। मतलब फ्रिज जितना ठंडा करना चाहिए उतना ठंडा नहीं कर रही है, ये आवश्यकता से कम। हमारा काम उससे नहीं चल पा रहा, बर्फ़ नहीं जम पा रहा है, बहुत कम बर्फ़ जम रहा है, या फिर सामान अच्छी तरीके से सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, कम ठंडा कर रहा है। तो कम ठंडा करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है दोस्तों कि उसका जो कंप्रेसर का प्रेशर है ना कभी कभार डाउन हो जाता है। कंप्रेसर का प्रेशर जब डाउन हो जाएगा तो वो कम गैस को जितना घुमाना चाहिए पाइपों में जितना तेज़ी से, उतना तेज़ी से घुमा नहीं पाएगा। धीरे धीरे घुमाएगा तो कूलिंग भी धीरे धीरे होगी, कम कूलिंग होगी, तो कंप्रेसर का प्रेशर भी डाउन हो सकता है। अब उसके बाद एक और रीज़न है कि फ्रिज को बहुत लोग क्या करते हैं कि दीवार में ले जा करके सटा देते हैं, एकदम दीवार में सटा के रखते हैं, जिससे कि उसके कंडेंसर की जो हीटिंग है वो निकल नहीं पाती है। पीछे का जो कंडेंसर होता है, जो कंडेंसर पाइप होती है, जाली होती है काली सी, वो काली सी जो जाली उसमें हीटिंग पैदा होती है, और उस हीटिंग को निकलने के लिए उसको कम से कम 2 इंच 3 इंच की जगह होनी चाहिए उसके पीछे, ताकि बाहर की हवा उस पर स्पर्श करे और उसकी हीटिंग को लेकर उड़ जाए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से ठंडा करेगा। तो जब कभी आप उस फ्रिज को पूरी तरीके से दीवार में सटा देंगे तो उसकी हीटिंग जो कंडेंसर की निकलनी चाहिए जाली की वो नहीं निकल पाती है, तब भी कूलिंग आवश्यकता से कम करती है। तो आपको हमेशा फ्रिज से 2 इंच, कम से कम 2 इंच कंडेंसर से दूरी, दीवार से फ्रिज को दूरी बना के रखना है। दीवार और फ्रिज के बीच की दूरी जो होनी चाहिए कम से कम 2 इंच होनी चाहिए, ताकि उस कंडेंसर की जो हीटिंग है वो अच्छी तरीके से निकल सके, जिससे कि आपका सिस्टम अच्छी तरीके से कूलिंग होगा। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, उसमें जो थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कूलिंग कंट्रोल किया जाता है, उसको हम एकदम कम पे सेट कर देते हैं, मतलब 1 या 2 पे सेट कर देते हैं, जिससे भी कूलिंग कम होती है। तो आप उसको भी तेज़ करके देख लीजिए, 5 पे 6 पे ना, उसको फुल करके थर्मोस्टेट की स्विच को देख लीजिए कि इस पर कूलिंग हो रही कि नहीं हो रही। कभी कभार ये भी फॉल्ट हो जाता है। तो ये 2-3 फॉल्ट हैं, तो आप इसको करेंगे तो ये सही हो जाएगा आपका। अब उसके बाद है, ये तो हो गया। अब अगला जो छठवां वाला फॉल्ट है वो ये है, फ्रिज का बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। अब फ्रिज का बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, फ्रिज का बल्ब फ्रिज तो ठंडा कर रही है, बट फ्रिज का जो बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो जब फ्रिज का बल्ब नहीं ऑन होता है तो दोस्तों 95% उसका जो बल्ब होता है वही फ्यूज होता है। आप उस बल्ब को निकालें, उसमें दूसरा बल्ब लगा दें, जिससे कि आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर आप नया बल्ब लगाने के बाद भी ऑन नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक स्विच लगाई जाती है, डोर स्विच होती है, जिसका कनेक्ट फ्रिज के दरवाजे से होता है। तो उस डोर स्विच को आप चेक करिए कि हाँ वो डोर स्विच सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो डोर स्विच बदल दें, और आपका इसका मतलब बल्ब सही था, तो उसी पुराने वाले बल्ब को लगा के चेक करें, आपका सही हो जाएगा। जो बल्ब नहीं जला तो जलने लगेगा। तो अगर इसके बाद भी नहीं जलता है, डोर स्विच को भी चेक कर लिए, डोर स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, बल्ब भी नया लगा के चेक कर लिए तब भी नहीं जल रहा है, तो अब आपका जो ये जिस बल्ब को जिस होल्डर में लगाया जा रहा है वो होल्डर भी ख़राब हो सकता है। तो आप चेक करें कि होल्डर सही है ना। अब जो जिस सप्लाई उसमें जो तार की सप्लाई आ रही है वो सप्लाई भी ख़राब, तार भी ख़राब हो सकते हैं अंदर से, तो उसको भी चेक करिए कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करके आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। बट दोस्तों 95% सिर्फ उसका जो बल्ब है वही फ्यूज हो जाता है ज़्यादातर। अब उसके बाद दूसरा सबसे इसके बाद जो फॉल्ट आएगा वो डोर स्विच की आएगी। इन्हीं 2 फॉल्ट का ज़्यादा आते हैं। उसके बाद इसके बाद ये दोनों चीज़ें अगर सही हैं तब आपको चेक करना है होल्डर या उसके तार जो वहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बस इस तरीके से आप इसको फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं, फॉल्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि फ्रिज का बल्ब नहीं जल रहा, तो आप इसको फ्रिज का बल्ब लगाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अब अगला है लास्ट 7वां वाला जो फॉल्ट है वो क्या है, फ्रिज का बल्ब बार बार ख़राब हो जा रहा है। हम फ्रिज का बल्ब लगाते जा रहे हैं, वो ख़राब होता जा रहा है, 2 दिन 4 दिन के बाद ख़राब हो जा रहा है। उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न तो ये है कि उसमें जब हम बल्ब लगाते हैं तो वो जो सादा वाला बल्ब होता है, पीला वाला बल्ब होता है, उसको हम लगा देते हैं। पीला वाला बल्ब जो होता है वो नहीं चलता है। फ्रिज में अगर पीला वाला बल्ब लगाएंगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको पीले वाले बल्ब को नहीं लगाना। दोस्तों क्या है कि कंपनी भी पीला वाला बल्ब कभी कभार लगा के देती है, तो लेकिन उसका तो बड़ा अच्छा चलता है। तो कंपनी का चलता है क्योंकि वो ओरिजिनल बना के देती है, अच्छी तरीके से लगा के देती है, उसमें अच्छा बल्ब का यूज़ करती है, तो वो चलता है। बट हम जो मार्केट से लेके आते हैं पीला वाला बल्ब, वो पीला वाला बल्ब नहीं चल पाता फ्रिज में, हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर में वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको पीले वाले बल्ब का यूज़ नहीं करना है, आपको LED बल्ब का यूज़ करना है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट इसको लगाने के बाद आपका बल्ब फ्यूज जल्दी नहीं हो।
आपका बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो आपको पीले वाले बल्ब को नहीं यूज करना है, आपको करना है एलईडी बल्ब जो आपका आता है, उस एलईडी बल्ब का आप यूज करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार जो बल्ब ख़राब हो जा रहा है, फ्यूज हो जा रहा है तो बार बार बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। तो आपको एलईडी बल्ब का ही यूज फ्रिज में करना है। एक तो ये हो गया कि एलईडी बल्ब को यूज करेंगे तो आपका बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होगा। दूसरा ये है कि आपके फ्रिज में जो लाइट आ रही है, जो करंट आ रहा है, वो आवश्यकता से अधिक आ रहा है। वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से भी बल्ब बार बार फ्यूज हो जाते हैं। एलईडी बल्ब लगाएंगे तब भी फ्यूज हो जाएगा क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा फ्रिज में आ रहा है। 220 या 230 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 250, 260, 270 वोल्ट आ रहा है। तो जब आवश्यकता से अधिक करंट आएगा, उसमें आवश्यकता से अधिक वोल्ट आएगा, जब आवश्यकता से अधिक वोल्ट आएगा तो क्या होगा कि हमारा बल्ब फ्यूज होना ही होना है। कंप्रेसर तो सह लेता है दोस्तों, बट बल्ब नहीं सह पाता है। वो अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो फ्रिज का बल्ब ख़राब होना ही होना है। तो आपको क्या करना है कि ये भी चेक कर लेना कि वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर 220, 230 वोल्टेज के आसपास में आ रहा है तो इसका मतलब सही है, ये नॉर्मल वोल्टेज है। अगर ज़्यादा आ रहा है, 240 से ऊपर आ रहा है, 40 आ रहा है, 50, 60 आ रहा है, तो आप उसके स्टेबलाइजर को सही करवाइए जिससे कि वोल्टेज सही आएगा तो आपका बल्ब ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग करते हैं फ्रिज के फॉल्ट को फाइंडिंग और उसको इस तरीके से करते हैं सॉल्व। तो इसमें जो भी फॉल्ट आते हैं लगभग यही फॉल्ट आते हैं और इन्हीं फॉल्ट को हमें करना होता है सॉल्व। और कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली तमाम वीडियो, जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो सारी आप तक पहुंच सकें और आप उसको देख करके अच्छे मैकेनिक बन सकें और अच्छी तरीके से अपने फ्रिज को सही कर सकें, अपने एसी को सही कर सकें, अपने वॉशिंग मशीन को सही कर सकें। मैं आपको इस चैनल पे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और आरओ और हाउस वायरिंग की वीडियोस आप दोस्तों को मैं देता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।